हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो अडेनियम एक हैवी फ्लावरिंग का प्लांट है और जो प्लांट अधिक फ्लावरिंग करता है तो उसको उसी हिसाब से उसको भोजन भी चाहिए। यानी जितना अच्छा भोजन उसको मिलता रहेगा, जितने न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट को मिलते रहेंगे, उसी हिसाब से वो फ्लावरिंग भी करता रहता है। तो साथियों, अडेनियम पर फर्टिलाइज़र कब और कितना और किस टाइम पर दिया जाए, ये चीज़ देखने की है कि हमें किस टाइम पर अडेनियम को फर्टिलाइज़र देना चाहिए। इस टाइम पर अडेनियम काफ़ी फ्लावरिंग पर हैं सारे इस महीने में, यानी अगला महीना आने वाला तो अप्रैल का महीना लगते ही ये पूरे अप्रैल बहुत भर भर के फूल देगा। तो उसी हिसाब से इसको फर्टिलाइज़र भी चाहिए, लेकिन हम इतने हार्ड और गर्म फर्टिलाइज़र इसको नहीं दे सकते हैं क्योंकि धूप में काफ़ी तेज़ी हो चुकी है, टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। इस वजह से इतने गर्म फर्टिलाइज़र हम ना दें जिससे हमारे प्लांट को खतरा हो जाए, ओवरडोज हो जाए और वो प्लांट मर जाए हमारा। तो ऐसा फर्टिलाइज़र ना दें। पहली मरतबा तो रासायनिक फर्टिलाइज़र देना नहीं है, और अगर देना भी है तो वो उसको काफ़ी डोज को हल्का कर लें आप। रासायनिक फर्टिलाइज़र में DAP वगैरह तो 1-2 दाने ही दिए जाते हैं, और जो फर्टिलाइज़र है जैसे पोटास हो गई है आपकी, या आपका ह्यूमिक एसिड वगैरह हो गया है, और NPK 19-19 है, NPK 052-34 है, ये काफ़ी फर्टिलाइज़र इस टाइम पर अडेनियम को दिए जाते हैं, लेकिन उसका ओवरडोज ना हो जाए कहीं। यानी इतना आप करिए, आप जैसे कि आपने DAP डालनी है तो DAP एक प्लांट में 4 दाने डालने हैं। तो आप ऐसा करें कि एक 20 लीटर की बाल्टी लें और उसके अंदर आप 1 टीस्पून के करीब DAP डाल दें और रात भर उसको पड़ा रहने दें। या किसी छोटे बर्तन के अंदर ले लें, या किसी छोटे बर्तन के अंदर ले लें और उसको रात भर के लिए घोल लें 1 टीस्पून को, और एक बाल्टी 20 लीटर की भर के पानी की और उसके अंदर उसको डाल दें, और उसी के अंदर आप 1-2 टीस्पून पोटाश डाल दें। तो 20 लीटर पानी के अंदर वो काफ़ी हल्का हो जाएगा। अब उसको थोड़ा थोड़ा प्लांटों के अंदर आप डाल सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग करने के लिए अडेनियम को पूरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और उसको ताकत भी चाहिए होती है। तो ये भी ज़रूरी है, और ज़्यादा इस टाइम पर रासायनिक फर्टिलाइज़र ना ही दें तो बेहतर है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में भी बहुत अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र आ रहे हैं जो प्लांट को इस टाइम पर बहुत अच्छा काम करेंगे। इस टाइम पे सरसों की खली भी नहीं दे सकते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, वो भी बहुत गर्म होती है। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, पहला तो किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं। दूसरे, केले के छिलके का जो पानी है, जिससे हम केले के छिलके का जो फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं, तो उसको आप डाल सकते हैं। और तीसरा फर्टिलाइज़र हम बताते हैं, वो आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं, बायो एंजाइम। बायो एंजाइम आप छिलकों का बना लीजिए, या जैसे कि आपने आलू के छिलके का एंजाइम बनाया है, तो आलू के छिलके के अंदर भी काफ़ी पोटाशियम होती है, और केले के छिलके का भी एंजाइम बना सकते हैं। एक तो यह है, ऐसे ही बाल्टी में खुले में घोल लिया और वो डालते हैं हम अक्सर ज़्यादातर, और उसको एंजाइम भी बना सकते हैं। आप एक बोतल लीजिए 2 लीटर की, और उसके अंदर बारीक बारीक काट कर केले के छिलकों को और आप डाल दीजिए, और 3 महीने के बाद उसको यूज़ करिए। उसकी डांट को लगा दीजिए, हर रोज़ उसकी गैस को निकालते रहिए, और गैस जब निकालते रहेंगे तो 3 महीने के अंदर वो भी एंजाइम बन जाएगा। तो वो किसी किस्म का नुकसान भी नहीं करता है, और उसके अंदर पोटाशियम सारी खिंच के आ जाती है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं खुले में बनाता हूँ, इससे वो लाख दर्जे बेहतर होता है जो हम अगर केले के छिलके का एंजाइम बना लें। एंजाइम डबल काम करेगा, यानी केले के छिलके में जो हम पानी डाल रहे हैं उससे और एंजाइम में डबल का फ़र्क होगा। बहुत प्यारी खाद बनती है, इसका जवाब नहीं है। एंजाइम बहुत ज़बरदस्त किस्म का अडेनियम के अंदर से ख़ास तौर से काम करता है। मैं काफ़ी दिन से अडेनियम के अंदर एंजाइम डाल रहा हूँ। मैंने 3-4 किस्म के एंजाइम बनाए हुए हैं। केले के छिलके का है, अनार का है, नींबू का है, और जैस्मीन के फूलों का है, और नींबू का है, मौसमी का है। कई किस्म के हमने एंजाइम बना रखे हैं। पिछले साल भी हम काफ़ी मात्रा में देते रहे, क्योंकि मुझे इसका रिज़ल्ट का पता है कि इसका कितना बेहतरीन रिज़ल्ट निकलता है। इसी वजह से मैंने आपके भी कल के वीडियो में भी हमने ये आप लोगों को डाल के दिखाई थी कि किस तरीके से एंजाइम अडेनियम में काम करता है। एकदम से पत्ते में शाइनिंग आ जाती है, पत्ता खिल जाता है, और फूल भी भर भर के उसके अंदर आते हैं। और प्लस उसके जो फूल हैं वो अधूरे नहीं खिलते हैं, पूरा फूल खिलेगा क्योंकि उसको ताकत मिल गई है। और जो फूल लटक जाते हैं नीचे को, वो भी नहीं लटकेंगे, खड़े रहेंगे ऊपर को आपके फूल, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका प्लांट फ्लावरिंग करता है। और हम जो किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं,
तो उसके अंदर फंगिसाइड ज़रूर डाल लें, क्योंकि उसके अंदर हम रोज़ाना मटेरियल डालते रहते हैं और वो ठीक से डिकम्पोज कुछ मटेरियल नहीं हो पाता है, तो इस वजह से वो फंगस भी लगा सकता है। जब तक फर्टिलाइज़र ढंग से डिकम्पोज ना हो तब तक वो आप इस तरीके से प्लांट के अंदर न डाल दें डायरेक्टली, उसके अंदर फंगिसाइड को मिलाकर और फिर डालिए आप। नहीं तो ऐसे अगर आपने डाल दिया तो आपके प्लांट में फंगस भी लग सकती है। और ये फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, एक तो काम तो बहुत प्यारा करता है प्लांट के अंदर, और प्लस इसको आप जब भी पानी आप दें, यानी रोज़ाना तो नहीं, दूसरे तीसरे दिन आप अपने पानी के अंदर इसको मिला लीजिए और उसके अंदर फंगिसाइड डालिए और अपने अपने प्लांट को देते रहें इस तरीके से। इस टाइम पर पानी की तो ज़रूरत रोज़ाना पड़ रही है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ गई है। अब अडेनियम में रोज़ाना पानी दे सकते हैं, और पानी भी पूरा भर के दीजिए आप। पानी इतना दीजिए कि उसके ड्रेनेज होल से नीचे से निकलने लगे, और सुबह सुबह के टाइम पर पानी दें या फिर रात के 7-8 बजे के करीब पानी दें आप। इस तरीके से पानी दीजिए। दोपहर के टाइम पर अडेनियम के अंदर बिल्कुल पानी न दें, नहीं तो उसके अंदर जब हम गर्म मिट्टी के अंदर पानी को डाल देंगे तो उसमें एक भाप पैदा हो जाएगी और वो रूट को डैमेज कर देगी, रूट को यानी वाइल कर देगी। जब रूट वाइल हो जाएंगे तो रूट वहीं से गलना शुरू हो जाएंगे और आपका प्लांट जो है वो मर भी सकता है। तो इस तरीके से धूप के ज़्यादा तेज़ धूप के अंदर जिस टाइम आपके प्लांट की सॉइल गर्म हो उस टाइम पर आप पानी न दें। सुबह के टाइम पे दे दीजिए या फिर रात को दीजिए 7-8 बजे करीब, तो आपका प्लांट बेहतरीन किस्म का सर्वाइव करता रहेगा। और पानी देना भी इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट जो है वो फ्लावरिंग पर है। अगर आप ढंग से पानी नहीं देंगे, उसको अच्छी तरीके से पानी नहीं देंगे, तो आपकी जो कलियां हैं वो भी लटक जाएंगी नीचे को और वो खिलेंगी नहीं ढंग से, और जो फूल खिलना है वो भी नीचे को लटक जाएंगे, पत्ते मुरझा जाएंगे और ऊपर को पत्ते जो है मुड़ने लगते हैं। तो इसलिए पता चल जाता है कि अडेनियम को पानी की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी तेज़ गर्मी पड़ेगी अडेनियम के जो लीव्स खिल रहे हैं बिल्कुल से वो ऊपर को मुड़ने लगेंगे, तो आप फ़ौरन उसके अंदर पानी डाल दीजिए। और ये चीज़ भी और देख लें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ाना पानी दें ही। आप पोट को देखिए, पहले पोट के अंदर देख लीजिए, आप उसको उंगली से उखेल के मिट्टी को हटा के, अगर 1-2 इंच मिट्टी सूख गई है फ़ौरन, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो सूख जाती है, क्योंकि हम भी आजकल रोज़ाना ही पानी दे रहे हैं। हम देख लेते हैं कि प्लांट हमारे 2 इंच तक सूख चुके हैं, तो हम फिर फ़ौरन अडेनियम के अंदर पानी डाल देते हैं। तो इस तरीके से चेक करके ही डालिए, और जिस प्लांट के अंदर देखें कि अभी ऊपर तक गीला है तो उसके अंदर पानी ना डालें, क्योंकि जिसके अंदर नमी मौजूद है उसके अंदर पानी एक्स्ट्रा मत डालिए जब तक 2 इंच की मिट्टी नीचे तक की सूखे ना। ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। पानी देना भी ज़रूरी है, अगर पानी मौजूद है और फिर हम दोबारा डाल रहे हैं तो ये हमारी गलती हो जाएगी। तो अप्रैल का महीना, जैसे कि 15 अप्रैल लग गई, तो 15 अप्रैल से टेम्परेचर बहुत हाई फाई हो जाएगा, लगभग 40 डिग्री हो सकता है और 40 से ऊपर भी जा सकता है। अगर 40 से ऊपर टेम्परेचर जाए तो उसके लिए आप फ़ौरन अडेनियम पर ध्यान दें कि 40 से ऊपर जिसे टेम्परेचर जाए, या तो आप उसको शेड के अंदर रख दें अडेनियम को, और नहीं तो उसकी आप मल्चिंग कर दें। उसके कोडेस के चारों साइड कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगाइए जिससे प्लांट के कोडेस के ऊपर ज़्यादा तेज़ धूप का असर ना हो, और नहीं तो आपका जो कोडेस है वो बर्न हो जाएगा, और जब ज़्यादा हीट हो जाएगी उसके अंदर तो अंदर तक का गूदा बर्न हो जाता है और उससे वो वहाँ पर से सूखने लगता है। तो इस तरीके से मेरे 1-2 प्लांट इस तरीके से भी गल गए हैं और 1-2 बच भी गए हैं। वो ऊपर की जो बर्न हो गई थी वो एक पपड़ी सी बाद में बरसात के टाइम पर निकल गई और नीचे से अंदर से कोडेस सही निकल आया, लेकिन बर्न हो गया था प्लांट। और 2 प्लांट ऐसे थे कि जो बचे नहीं, मर गए, वो सूख ही गए थे बिल्कुल, अंदर तक का उसका गूदा जो था वो सूख गया था। तो तब से हमने फ़ौरन मल्चिंग करना शुरू कर दी। उससे पहले हम अडेनियम के कोडेस की मल्चिंग नहीं करा करते थे, और हम समझते थे भाई इसको धूप तो बहुत ज़्यादा चाहिए और रखे रहने दो धूप कितनी भी हो, लेकिन पूरा अंदाज़ा नहीं था कि भाई हर चीज़ एक हद तक कोई चीज़ बर्दाश्त करती है। बिना हद के कोई चीज़ पार करोगे तो फ़ौरन आपका नुकसान हो जाएगा, ना कम रहे और ना ज़्यादा रहे। ये दोनों चीज़ें चाहिए होती, धूप भी ज़रूरी है और धूप एक्स्ट्रा हो जाए तब भी गलत हो जाएगा। अगर ज़्यादा धूप हो गई तब भी ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमें एक संतुलन बना के रखना है कि किस टाइम पर पानी देना है और किस टाइम पर नहीं देना है, और किस टाइम पर कोडेस को हम बर्न होने से बचाएं अपने, या उसको शेड के अंदर रख दें। उस टाइम पर ग्रोथ भी रुक जाती है, इतनी तेज़ गर्मी पड़ने लगती है कि अडेनियम की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते तक जलने लगते हैं। और बहुत हार्ड, पिछली साल हमें पता है कि पिछली साल किस तरीके से 4 अडेनियम हमारे सूख गए थे, क्योंकि हम गांव चले गए थे और गांव से जब लौट के आए तो 4 अडेनियम बिल्कुल सूखे हुए मुझे मिले।
और कुछ अडेनियम जो थे वो सबके पत्ते ऊपर को मुड़े हुए, कोई किसी के कोडेस बर्न हो गया था तो खैर पानी वानी डाला वो कुछ सही हो गए, लेकिन 4 अडेनियम बिल्कुल नहीं बचे, वो बिल्कुल उनके कोडेस भी सूख चुके थे। तो इस तरीके से ध्यान रखें कि हमें इस टाइम पर कहीं आना जाना हो तो उसका इंतज़ाम करें और इंतज़ाम करके ही आप अडेनियम के लिए जाएं, या अडेनियम को शेड के अंदर रख दें, पानी वानी डाल के रख दें। और आगे चल के अंदर भी इतना टेम्परेचर होगा, यानी शेड के अंदर भी इतना टेम्परेचर होगा कि वहाँ भी अडेनियम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यानी जो गर्म हवाएं चलती है वो गर्म हवाएं इतनी तेज़ हैं कि आप अगर छाँव में भी बैठे हैं तो आपके गाल जलने लगेंगे, आपकी जो त्वचा है ये जलने लगेगी। इतनी अंदर शेड के अंदर बैठ के इतनी ज़्यादा गर्म हवाओं में तेज़ी आ जाती है। तो अगर आप अडेनियम को शेड में रख देंगे तो वहाँ भी बेहतरीन किस्म का वो ग्रोथ करेगा। इतनी उसे थोड़ी बहुत अगर गर्म हवा उसको लग रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डायरेक्टली सूरज की रोशनी कोडेस के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तो आप इस टाइम पर जो फर्टिलाइज़र दें वो ज़्यादातर या तो फास्फोरस रिच दें या फिर पोटासियम रिच दें, और किसी किस्म का ऐसा फर्टिलाइज़र न दें जिससे प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से हो, क्योंकि आने वाला टाइम बरसात का आ रहा है। तो बरसात में तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी कि आपसे संभाली नहीं जाएगी, आपकी ब्रांचें इतनी लेगी हो जाएंगी, वो इधर उधर को गिरने लगेंगी। तो अभी से इतनी ज़रूरत नहीं है प्लांट की ग्रोथ के लिए, हमें सिर्फ इस टाइम पे फ्लावरिंग चाहिए और फूल चाहिए हैं। अगर फूल हमारे अच्छे प्लांट पर आ रहे हैं, पत्ते हों ना हो, बहुत से प्लांट हमारे पास ऐसे हैं कि जिन पे एक भी पत्ता नहीं है और फूलों से भरे हुए हैं, फूल आ रहे हैं इतने अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से प्लांट में इस टाइम पर ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर हाँ, ग्रोथ के लिए अगर आप डालना है इसके रूट को, अगर आपने इसकी रूट को ताकत पहुंचानी है तो DAP डाल दीजिए। जहां आप 4 दाने पॉट के अंदर डालते थे वहां आप 2 कर दीजिए, इतना कर दीजिए आप। इस तरीके से अगर एक साथ नहीं देना चाह रहे हैं बाल्टी में भर के पानी, तो आप 2 दाने एक इस साइड रख दें, एक दूसरी साइड रख दें, इस तरीके से रख के और उसके अंदर आप पानी डाल दीजिए। और पोटास भी जहाँ 1 चम्मच एक प्लांट के अंदर दे रहे थे, 1 टीस्पून अगर एक प्लांट में डाल रहे थे तो आप आधा टीस्पून कर दीजिए इस तरीके से। और वो भी कम से कम 15 से 20 दिन के अंतराल इस तरीके से करते रहेंगे तो आपको ये इसी महीने में यानी अप्रैल के महीने में ही फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। उसके बाद में मई जून में 2 महीने बिल्कुल फर्टिलाइज़र हम प्लांट के अंदर नहीं डाल सकते हैं। और अगर हम कब डालेंगे, जब 1-2 बरसातें शुरू हो जाएंगी, 1-2 बरसातें शुरू हो जाएंगी, उसके बाद में हम DAP देना शुरू करेंगे और उस टाइम पर हम ह्यूमिक एसिड वगैरह भी डाल सकते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो, इसके रूट अच्छे डेवलप करें और इसका कोडेस बहुत मोटा हो जाएगा। अगर हम बरसात के टाइम पर ह्यूमिक एसिड डालते हैं या DAP डालते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ कोडेस मोटा होगा। जैसे कि आपने 4 इंच का अपना कोडेस देखा है बरसात से पहले, तो वो कम से कम 6 इंच का हो जाएगा, 2 इंच मोटा हो जाएगा कोडेस आपका। इतनी तेज़ी के साथ बरसात के दिनों में अडेनियम का कोडेस बढ़ता है। तो इसलिए हमें अभी से इतनी तेज़ ग्रोथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ 2 महीने 3 महीने बाकी हैं, वो 3 महीने के बाद बरसात शुरू हो जाएगी और उस टाइम पर अडेनियम बेहतरीन किस्म का ग्रोथ लेगा। अभी तो हमें ध्यान देना चाहिए अडेनियम की फ्लावरिंग के ऊपर। तो फ्लावरिंग के लिए हमें पोटास हम डाल सकते हैं इसके अंदर, और दूसरा फर्टिलाइज़र है NPK 05234। ये 2 फर्टिलाइज़र आप देते रहेंगे तो आपके प्लांट के अंदर फूल इतने भर भर के आएंगे जिसका जवाब नहीं है। और सबसे ज़्यादा केयर करनी है आपने छोटे प्लांटों की। छोटे प्लांट जो 1-1.5 साल 2 साल के प्लांट हैं उनकी सबसे ज़्यादा केयर करनी है। ज़्यादा तेज़ धूप के अंदर ऐसे प्लांटों को ना रखें, ज़्यादातर शेड के अंदर रखते हैं क्योंकि उनके कोडेस बहुत मुलायम, उनके अंदर गूदा होता है और बहुत जल्दी बर्न होते हैं वो। तो छोटे प्लांटों को आप शेड के अंदर रख दिया करें, या सुबह सुबह के जैसे कि आपने 2 बजे तक की धूप देती और 2 बजे के बाद में उठा के शेड के अंदर रख दें। अभी तक तो ये ऐसा करें। 15 अप्रैल के बाद में फिर उनको मुस्तकिल ही शेड के अंदर रख दें। और जो प्लांट ग्राफ्ट हैं उनकी ख़ास तौर से केयर करनी है। जो देसी हैं वो तो थोड़ा बहुत झेल जाएंगे उस गर्मी को, लेकिन जो ग्राफ्टेड हैं उनकी ग्राफ्ट ऊपर से सूख जाती है, इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है। तो इसलिए ग्राफ्टेड अडेनियम मेरे पास हैं, 8-10 अडेनियम हैं इस तरीके के जो हमने अभी ताज़े ग्राफ्ट किए हैं। कुछ पिछली साल के हैं जो लगभग ज़्यादा 1-1.5-2 साल के ही हैं। तो ऐसे प्लांटों को हम बस 15 तारीख के बाद में उनको उठाकर शेड के अंदर मुस्तकिल रख देंगे। जब तक बरसातें नहीं शुरू होंगी तब तक वो अंदर रखे रहेंगे। तो साथियों, इस तरीके से आप अपने प्लांटों की केयर करिए। और क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लगी है और आगे टेम्परेचर बहुत हाई होने वाला है,
इस वजह से अपनी एडेनियम की आप इस गर्मी से कैसे बचाना है, वो गर्मी भी इतनी हटेगी जितनी सर्दी हटती है। जैसे डोरमेंसी में एडेनियम सर्दी में चला जाता है, उस टाइम पे गलने सड़ने लगता है, इसी तरीके से बहुत हार्ड गर्मी जब पड़ने लगती है 40-45 से ऊपर जैसी टेम्परेचर होता है, तो फिर एडेनियम के कोडेक्स बर्न होने लगते हैं और वहाँ भी फंगस लगने का डर हो जाता है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।